राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए कृष्णा और फल वाली की कहानी को लेकर हाजिर हुए हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता है। तो एक बार कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे। उसी समय एक फल वाली कुछ फल लिए अपनी टोकरी में बेचने के लिए आती है। उसने सुबह से बहुत ही कोशिश किया था किंतु एक भी फल उसका बिक्री नहीं हुआ था। अब वह थक हार कर आकर कृष्ण भगवान के दरवाजे पर आकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि हे प्रभु, अगर आज फल एक भी बिक्री नहीं हुआ तो मैं क्या खाऊंगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। आज तो सभी को लगता है कि बस भूखे ही सोना पड़ेगा। यह सब बातें कृष्ण भगवान सुन रहे थे। उन्होंने उन्होंने सोचा कि मैया की मदद तो करनी चाहिए। सो वह फल वाली के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि मैया, मुझे भूख लगी है, कुछ फल मुझे खाने को दो। फल वाली बोलती है, इसके बदले मुझे एक मुट्ठी अनाज भर के लाके दो, तभी मैं यह फल तुम्हें दे सकूंगी कान्हा। भगवान बोलते हैं कि मैया, आप यहीं पे बैठो, मैं अभी अनाज लेकर आता हूँ। कान्हा घर में जाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से एक मुट्ठी अनाज लेकर चले आते हैं। जब वह आने लगते हैं तो उनके हाथों से, छोटे छोटे हाथों से वह अनाज गिरने लगता है और गिरते गिरते जब तक वह फल वाली के पास आते हैं तब तक बस उनके हाथों में 4-5 दाना ही अनाज का रह जाता है। वह फल वाली को अनाज देते हैं और कहते हैं कि मैया, यह लो एक मुट्ठी अनाज। फल वाली जब देखती है तो मुट्ठी में अनाज का 4-5 दाना ही रहता है। वह कान्हा को बोलती है कि तुम यह अनाज मेरी टोकरी में रख दो और यह लो फल और ले जाकर खा लो, तुम अपनी भूख को शांत करो। वह सोचती है कि अनाज का क्या है, बाद में भी कमा लूंगी, किंतु बच्चे की भूख को शांत करना पहले ज्यादा जरूरी है। सो वह फल, अपने सभी फल उसे दे देती है। यह सब देखकर भगवान खुश हो जाते हैं और उसके फल की टोकरी को हीरे मोती और जवाहरातों से भर देते हैं। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि ईश्वर भोजन के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बोलिए राधे राधे कृष्ण की जय। राधे राधे।